लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। चुनावी माहौल के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्षत्रिय स्वाभिमान पंचायत हुई, जहां समाज के नेताओं ने अपने हक के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की। बीजेपी सरकार और स्थानीय बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ लगातार मेरठ जिले की सरधना विधानसभा में महापंचायत का दौर जारी है। मेरठ जिले की विधानसभा सरधना मुजफ्फरनगर लोकसभा में आती है। यहां भाजपा ने संजीव बालियान को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन संजीव बालियान के खिलाफ लगातार क्षत्रिय लोगों का विरोध जारी है। हालांकि क्षत्रिय समाज के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद कुछ दिन पहले सरधना आए थे और लोगों से भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की थी, मगर अब उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। मेरठ के सरधना के खेड़ा में सोमवार को एक बड़ी क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत हुई। इसमें फैसला लिया गया कि क्षत्रिय समाज इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। आपको बता दें, क्षत्रिय इतिहास से छेड़छाड़, बीजेपी से सबसे कम टिकट मिलना, अग्निपथ स्कीम और ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण न होना, इन मुद्दों के साथ लोग एक बार फिर क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत में जुटे और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की कसम खाए। गाजियाबाद से जनरल रिटायर्ड वीके सिंह का टिकट काटने के बाद बीजेपी को लगातार समाज के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। क्षत्रिय समाज के किसान ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आज तक सबसे कम टिकट समाज को दिए हैं। इसके बाद बीजेपी के मंत्री परषोत्तम रुपाला ने क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके कर दी, लेकिन रुपाला ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांग ली है। बावजूद क्षत्रिय समाज गुजरात से लेकर जम्मू और पूर्वांचल तक गुस्से में है। इस पंचायत में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पौत्री अद्रिजा मंजरी सिंह भी पहुंची और रुपाला पर जमकर हमला किया। इस मौके पर अद्रिजा मंजरी सिंह ने कहा कि समाज की नाराजगी सिर्फ टिकट न मिलना नहीं बल्कि लगातार अनदेखी है। नेताओं का आरोप है कि राजपूत समाज से सबसे ज्यादा लोग सेना में भर्ती होते थे। अब अग्निपथ स्कीम आने के बाद रोजगार के रास्ते भी बहुत सीमित हो गए हैं। जिन सीटों पर कभी क्षत्रिय उम्मीदवार जीतते थे, उनको समाज से छीन लिया है। ईडब्ल्यूएस कोटा में राजपूतों के बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खेत है, जिससे सरकार को लगता है कि उनकी 8 लाख सालाना आय होती है। सहारनपुर से लेकर आगरा और गौतम बुद्ध नगर से लेकर बागपत और मेरठ तक क्षत्रिय वोटर करीब 10% हैं। भाजपा के नेताओं के ऊपर इतिहास विकृतीकरण में शामिल होने का आरोप है। ये पारा अगर मतदान में भी ऐसे ही चढ़ा रहा तो बीजेपी ये दोनों सीटें गंवा देगी। इतना ही नहीं, इसका असर आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा, जहां राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका में हैं।